मैंने पहले भी कहा था कि इस केस में जान नहीं है। तो अतीक साहब फिर आपके पास आने का फायदा? एक काम हो सकता है। क्या? अदनान की बेवा से एक मुख्तारे आम लिखवा ले। वो मुख्तारे आम हम दिखाकर पार्टनर से पैसे ले सकते हैं। ज़मीन आंटी बस आप जल्दी से जल्दी मेरी भाभी मुझे दे दे। ले जाओ बेटा, हमने कब रोका है। अच्छा फिर अगले महीने की 15 तारीख कैसी रहेगी? हमें कोई इतराज नहीं, क्यों जी? बिल्कुल ठीक है जी। लो जी, अब तय हो गया, अगले महीने की 15 तारीख को हम बारात लेते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, और आपको भी मुबारक हो। चलो जल्दी से मुंह मीठा करवाओ, इनका मुकर ही ना जाएगा। चलो मीठा आंटी आप भी मुंह मीठा कीजिए। पूरे खाऊंगा मैं भी खाऊं। और मुझे तेरे बेटे की तारीफ करी। कहाँ से आ रही है सुबह सुबह? वो अम्मा मैं दोपहर को पकाने के लिए सामान लेने गई। आप कैसे इकबाल भाई? जी मैं ठीक हूँ। जा इकबाल के लिए चाय वाय का बंदोबस्त कर कुछ। जी हाँ बेटा, तो क्या कह रहे थे तुम? माँ जी, अदनान जैसा दयानतदार और नेक दोस्त नहीं मिल सकता। कह तो तुम सच रहे। तमीना को देखती हूँ ना तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। जवानी में बेबकी काटना बहुत मुश्किल है बेटा। बस वो इकबाल भाई, मेरा मतलब है कि आप पैसे लाए? हाँ, पैसे लाए। अच्छा, मुझे गलत मत समझना माँ जी, पहले पैसे अदा करता तो वो गैर ये जी। सामने को इकबाल भाई, मैं रुखसाना ज़ीशान की बीवी। जी बोलिए। इकबाल भाई, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं आपके शोरूम पे भी गई। ये अम्मा और ज़ीशान आपसे झूठ बोल रहे हैं। अदनान भाई की डेथ के बाद इन लोगों ने तहमीना के साथ बहुत जुल्म किए हैं। अम्मा भी ज़ीशान के साथ मिली हुई है। और ये जो मुख्तारनामा इन्होंने आपको दिया है ये भी जाली है। आपको कैसे मालूम? इकबाल भाई, तहमीना पढ़ी लिखी लड़की है, वो अंगूठा क्यों लगाएगी? आप मेरी बात का यकीन करें, आप अभी इन्हें पैसे मत दीजिए। मैं आपको सारी बात बाद में बताऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़। इकबाल भाई, वो आपने गलती से पैसे वापस अपने बैग में रख लिए हैं। वो स्टाम्प लिखवाना भूल गया। क्या मतलब? अम्मा इतनी बड़ी रकम बगैर लिखत पढ़त कैसे अदा कर सकता? तो ये कब मिलेंगे फिर पैसे? कल मैं स्टाम्प लिखवाऊंगा, आप साइन अंगूठा कर देना, मैं रकम आपके हवाले कर दूंगा। अरे इकबाल भाई, आपस में है, घर की बात है। आप अम्मा के बेटे हैं, आप पेमेंट दे दें, अम्मा आपको कल अंगूठा लगा के दे देगी। नहीं ज़ीशान, मैं कोई भी काम गैर कानूनी
तो हाँ जी, मुझे इजाजत दें। सही कोई बात घर की बात है। ये क्या हो गया? लक्ष्मी आते आते फिर चली गई। अरे माँ कोई बात नहीं, एक रात की बात है। कल इकबाल भाई लक्ष्मी दे देंगे तुम्हें अंगूठा लगवाने के बाद। अंगूठा लगवाने के बाद तू भी तो नतीजा बन गया था ना, जरा सब्र कर लेता। ये गिरा कौन है? मैं 6 गज लंबा हाथ आगे कर दिया था, जरा सब्र कर लेता, माँ के हाथ में आने देता। अम्मा तुम्हें तुम्हारे वजन का पता नहीं है। आए तो मुझे पकड़ लेता ना, गिर गया था। पकड़ा है, वरना इस उम्र में अगर गिट्टा टूट जाए ना तुम्हारा जुड़ना वुड़ना कोई नहीं है। कम वक्त मारे पैसे तो आ जाते ना। मीना, मैं नासिया, तेरी सहेली। मीना, मैं आ गई हूँ। तो कुछ बोलती क्यों नहीं है? मीना, क्या हो गया तुझे? देख, मैं आ गई हूँ। मीना, देख, मुझे पहचान। मैं नासिया, तेरी नासिया हूँ। ये मुझे पहचान क्यों नहीं रही है? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कुछ गिला कर, कोई शिकवा कर मुझसे। नाज़िया, सब्र करो। मीना किसी को नहीं पहचान सकती। आप ही इसको क्या कर दिया? अच्छा भला छोड़ने गई थी, एकदम हंसता खेलता। हौसला रखो, सब्र करो, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। क्या आपने मेरी तमीना को? इकबाल भाई आपने वादा किया था, मैं तो इंतजार ही करता रहा, आप आए नहीं। हाँ जिशान, वो कल वकील से मुलाकात हुई थी मेरी, उसने कहा है कि मुख्तार आम पे रकम नहीं दी जा सकती। तो फिर इकबाल भाई आप ही बताइए क्या करना पड़ेगा? तुम मुझे तहमीना से मिलवा दो, भाभी से मिलकर मैं रूबरू होकर बात करना चाहता हूँ। देखिए इकबाल भाई, मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी कि हमारे खानदान की रवायत इद्दत के 6 महीने से पहले भाभी जो है किसी भी नामहरम से नहीं मिल सकती। कोई बात, इद्दत पूरी हो जाए फिर मिल लेंगे, आप फिक्र ना करो। चाय पियोगे? नहीं, मैं चाहता हूँ। चाय तो पी लो यार। बहुत। ओके। जाहिर तो दिमाग का कोई मसला नहीं लगता। तो फिर इसे क्या हो गया है? ना ये बात करती है, ना ये किसी बात का जवाब देती है, और ना ही किसी को पहचानती है। मुझे तो लगता है कि ये किसी सदमे का नतीजा है। क्या मतलब डॉक्टर साहब? मिस्टर असगर, ऐसे मरीज इदराक की कमी का शिकार हो जाते हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़, खुद को किसी बात के लिए मुर्द इल्जाम ठहराना, अकेलापन, शायद तन्हाई, इसकी वजूहात हो सकती है। इससे बीमारी क्या है? हेलुसिनेशन, मेजर डिप्रेशन के मरीज इस मर्ज का शिकार होते हैं। पर डॉक्टर साहब, ये ठीक कैसे होगी? तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, अकेलेपन से निजात, खानदानी या समाजी सहारा इन्हें ठीक कर सकता है। तहमीना ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ, इनको अब आप सबकी तवज्जो की जरूरत है। बस ये ख्याल रखिए कि इनको किसी किस्म का कुछ सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन्हें मजीद कोई सदमा या डिप्रेशन ना मिले। Anyways, thank you so much.
के पास क्या कर रही है? क्योंकि जिशान ने इसे तलाक दे दी। तलाक? हाँ, उड़ती उड़ती सुनी थी। एक दिन जिशान इससे मिलने आया तो छम्मो के हाथों दिया, और जब छम्मो खाला ने पूछा ना कि तलाक क्यों दी, तो उसने कहा इसने मांगी मैंने दे दी। भाभी, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। एक और सुनो, तहमीना ने अपना घर भी बेच दिया। घर बेच दिया? सुना है 21-22 लाख में बेचा है। तो पैसे कहाँ गए? दुआ करो कि जल्दी से ठीक हो जाए, फिर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब ना ये खुद ही देगी। भाभी, मैं तहमीना को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये छोटी मोटी मुश्किल से घबराने वाली नहीं है। जरूर इसके साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। बस एक बार ठीक हो जाए मेरी तहमीना, फिर देखना भाभी, जिसने जो कुछ किया ना मेरी तहमीना के साथ, उसका दुगना बदला लूंगी मैं। नहीं तो मेरा नाम भी नाजिया नहीं। तुम्हारा मतलब है कि वो पागल हो चुकी है? मेरा मतलब नहीं है अतीक साहब, मैं यकीन से कह सकता हूं कि तहमीना अब पागल हो चुकी है। आप वो किसी को नहीं पहचानते। फिर तो मसला हल हो गया। वो कैसे? सिंपल, अब तो इकबाल को मनाया जा सकता है कि एक बेवा पागल जो है वो इतने सारे पैसे नहीं संभाल सकती, लिहाजा वो सारे पैसे तुम्हें दे दे। लेकिन अगर इकबाल ना माना तो अदालत किस लिए? मैं तुम्हारी वालिदा की तरफ से अदालत में केस दायर कर दूंगा। 2-4 पेशियों में फैसला तुम्हारे हक में हो जाएगा। लेकिन ये बात की बात है, पहले इकबाल को तहमीना से मिलवाने का बंदोबस्त करो, ताकि उसे यकीन हो जाए कि वो बिल्कुल पागल हो चुकी है। ठीक है, मिलवा देते हैं इकबाल को तहमीना से। आप यहाँ क्या लेने आई हैं? अपनी भतीजी और अदनान की बेवा से मिलने आई हूँ। आप उससे नहीं मिल सकती। क्यों? क्यों नहीं मिल सकती? हाँ, खून है वो मेरा, भतीजी है मेरी। क्या पिद्दी का शोरबा। हटो रास्ते से, अंदर जाने दो मुझे। हरगिज़ नहीं। भाभी, मत रोकिए उनका रास्ता, आने दें इन्हें। आ जाओ इकबाल। मेरी बच्ची, क्या हाल बना लिया तूने। क्या कुछ खाना ना पीना, क्या हो गया तुझे? देख रहे हो इकबाल मियां? जी हाँ। अदनान की जुदाई ने इसका क्या हाल कर दिया, देख रहे हो ना? भाभी, मैं इकबाल, मुझे पहचाना आपने? देख बेटा, अदनान का दोस्त आया, पहचान बेटा उसको। क्या हो गया तुझे? माँ जी, बड़ा दिल दुखा है मेरा। नहीं बेटा, सब कोशिशें बेकार है बेटा, तो कुछ बोलती नहीं। तनीना, मेरी बच्ची,
मेरे भाई की निशानी है ये। मैं कैसे छोड़ के जाऊं इसको? मेरी मासूम बच्ची, मेरा खून है ये। मेरे भाई की निशानी है ये। चले माँ। चलो बेटा। थैंक यू। उसका ख्याल रखना बेटा। इस टाइम फोन कर रही? हेलो। हेलो फखर, कैसे हो आप? मैं तो पहले जैसा हूँ, और आप? पहले से ज्यादा खूबसूरत। आप अभी तक जाग रही हैं? आपका तस्वीर मुझे सोने ही नहीं देता। आंखें बंद करती हूँ तो आपका चेहरा दिखाई देता है। एक अजीब सी बेचैनी है जो करार नहीं लेने देती। उर्दू पर खूब दस्तरस है आपकी, अफसाने लिखा कीजिए, बहुत अच्छा कमाएंगे। मशवरे का शुक्रिया। वैसे आप जाग रहे हैं अभी तक? आपके फोन का इंतजार कर रहा था। वेरी फनी। सरवा, कुछ दिनों में हमारी शादी है। तो ये कि मैं कहना चाह रहा था कि शादी से पहले यूं बात करना कुछ मुनासिब नहीं लगता। ओए होए, अभी से शौहर बन रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? कुछ गलत कह दिया मैंने? नहीं, अब दरअसल मुझे आपसे एक बात करनी थी जो कि शादी से पहले करना जरूरी है। जी बोलिए। फखर, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि तहमीना आपकी हो जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्लीज कम टू द पॉइंट। फखर, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर प्यार में शराकत नहीं।